साथियों नमस्कार। साथियों, पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है, जहां पर भारत, चाइना, रशिया, यूएसए सभी चर्चा में हैं। अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। और वहीं अगर भारत के अंदर देखें तो कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिनके बारे में सुगबुगाहट तो है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। याद कीजिए, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि खबर आई है म्यांमार से कि म्यांमार में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट अलग टूट जाए, अलग देश बना ले। तो इन ग्रुप्स पर ड्रोन अटैक हुआ है। पहले नागालैंड की तरफ से हुआ, फिर अरुणाचल की तरफ से हुआ, और बताया जाता है इन ग्रुप्स के द्वारा कि ये ड्रोन हमला भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है साहब। उससे पहले हमने देखा कि अरुणाचल के सीएम ने बयान दिया था कि अरुणाचल का बॉर्डर चाइना से नहीं लगता, तिब्बत से लगता है। और उससे पहले हमने देखा था कि हमारे आर्मी के जो डेप्यूटी चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हम जब पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना और टर्की से भी लड़ रहे थे। तो लगातार हम चाइना को केंद्र में लाते जा रहे हैं, खुलकर के तिब्बत के बारे में बोल रहे हैं। और अब खबर ये आई है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए हैं मिजोरम के सीएम साहब, जिन्होंने मिलकर के न सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया बल्कि मिजोरम की आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चाएं की, वहां के मुद्दों की चर्चाएं की, और बाहर से क्या क्या खतरे हो सकते हैं उनकी चर्चाएं करी। बाकी क्या चर्चाएं हुई किसी को सामने नहीं आया। सिर्फ इतना पता है कि कुछ ना कुछ मिजोरम में भी अब चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो है जनरल वीके सिंह साहब। ये वही वीके सिंह साहब हैं जो गाजियाबाद से लोकसभा का टिकट पर चुनाव लड़ते थे और 2 बार तक हमारे संसद में पहुंच रहे थे। इस बार जब टिकट नहीं दिया गया 2024 में तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि इनको क्यों नहीं दिया, ये तो अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन इनको इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इनको गवर्नर बनाना था मिजोरम का। ऐसे ही मणिपुर के जो गवर्नर हैं इस वक्त वो अमित शाह के राइट हैंड हैं, भल्ला साहब। तो यानी मिजोरम और मणिपुर दोनों ही जगह पर आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए अंदर ही अंदर कदम उठाए जा रहे हैं, और हमें नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आ ही नहीं रहा है। तो भरोसा रखिए, यहाँ कुछ बेहतर हो रहा है। उसके अलावा जिस तरह से हम लगातार चाइना को लेकर के एग्रेसिव हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना से हमारी मुलाकातें हो रही हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। एस जयशंकर साहब चाइना गए हुए हैं एससीओ की मीटिंग हेतु। एससीओ की मीटिंग कई चरणों में होती है। पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स मिले थे, फिर विदेश मंत्रियों की मुलाकात होती है, और उसके बाद राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी, जहां पर मोदी जी, शी जिनपिंग तथा रूस के राष्ट्रपति ये सब मुलाकात करते हैं। तो साहब ये मीटिंग तो खैर अपने आप में हुई, लेकिन इसमें जो हमारे जयशंकर साहब हैं 2020 के बाद पहली बार शी जिनपिंग से मुलाकात किए हैं। और यहीं से ये भी देखने को मिला कि शी जिनपिंग बाहर आ गए हैं। पहले कई दिन 2 महीने से गायब थे, ना मीडिया में, ना कहीं ना कहीं। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शी जिनपिंग के साथ आखिर हो क्या रहा है। अब क्या हो रहा है वो यही जाने, बट 2 महीने से गायब चल रहे थे। अब साहब जयशंकर साहब ने जब उनसे मुलाकात करी तो मुलाकात में निकल करके क्या आया? मुलाकात में निकल करके ये आया कि जयशंकर साहब ने इनसे कहा कि देखो, आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ट्रेड मेजर्स पर, या आपने, चाइना ने क्या किया हुआ है, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी जो सप्लाई चाइना करता है उस पर अभी रोक लगा दी है। तो उस बात को लेकर के जयशंकर साहब कह रहे हैं कि रोक मत लगाओ, ये जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है इसे करने दो, हम अपनी सप्लाई चेन को जारी रखते हैं, क्योंकि इससे सभी के बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा है। इस बात को लेकर के इंडिया चाइना के बीच में एक आम सहमति बनी है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, कभी इंडिया को, कभी चाइना को, कभी ब्राजील को, कभी किसी को, कि हम टैरिफ लगा देंगे, रशिया से ट्रेड मत करो, हम 100% टैरिफ लगा देंगे। पहले बोल रहा था कि 500% लगा देंगे। इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित करती हैं, बिजनेस को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर ट्रंप आए दिन एक नए बयान दे रहे हैं, दूसरे देशों की इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वहां पर यह जरूरी हो गया है कि भारत और चाइना जैसी 2 बड़ी इकोनॉमी अब साथ आ जाएं। याद कीजिए, हम पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि ऐसा बहुत जल्द होगा। आप देखेंगे कि भारत और चाइना मिलकर के कई बड़े मोर्चों पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि यूएसए जिस तरह से इस समय पूरी दुनिया का दादा बना हुआ है, ऐसी स्थिति में भारत, चाइना और रूस का भी साथ होना आवश्यक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग को भी सफल बनाया गया था, वहां पर भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था। कई ऐसे मुद्दे जिस पर भारत चाइना अपना दूसरा रुख रखते थे, वहां पर दोनों साथ आए थे। उसी क्रम में भारत और चाइना की यह मुलाकात हुई, और भारत और चाइना ने मिलकर के कुछ कॉमन पॉइंट्स तलाशते हुए चीजों को बेहतर करने की कोशिश करी है, और दोनों समझ रहे हैं कि इस समय जरूरत क्या है, वक्त की। ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि चाइना में ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी गए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, भारत भी गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी गए हुए हैं 6 दिवसीय यात्रा पर। और जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम बड़ी खुशी के साथ
शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, वीडियो बना बना के जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना की दोस्ती रही तो सब बढ़िया रहेगा। इस तरह से बातें निकल करके सामने आ रही हैं और ये देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना से अच्छा खासा फायदा भी हो रहा है ट्रेड के मामले में। ऐसी स्थिति में जब ये मुलाकात हो ही रही है, तब यूएस ने यानी पेंटागन ने ये पूछा है ऑस्ट्रेलिया और जापान से कि आप लोग ये बताइए कि कल को अगर चाइना ताइवान पर हमला कर देगा तो आप लोगों का रोल क्या रहेगा। क्योंकि यूएस लंबे समय से देख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश इस समय कुछ चाइना की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, क्वाड जिसे कहते हैं, जिसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और यूएसए खुद शामिल है। ऐसी स्थिति में यूएस को ये तो पता है कि चाइना के विरोध में इंडिया तो रहता ही है, जैसा यूएस को पता है, यूएस खुद भी है। अब चाइना कल को ताइवान पर अटैक करता है तो ऐसी स्थिति में यूएस पूछ रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया तुम चाइना का साथ दोगे या यूएस का साथ दोगे, जापान तुम भी बताओ तुम्हारा क्या रुख है। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि ताइवान पर अटैक होगा तो क्या यूएस ताइवान को बचाने आएगा, कभी बचाने नहीं आएगा। यूएस सिर्फ लड़वाने का काम करता है, फिर हथियार बेचने का काम करता है। ये सिर्फ अपनी राजनीति को साध रहा है और कैसे भी चाइना से दूर रख रहा है। यूएस ये जान रहा है कि जैसे जैसे चाइना के साथ देशों के व्यापार बढ़ते जाएंगे, ट्रेड रिलेशंस बेहतर होते जाएंगे, वैसे वैसे यूएस की जो ये धमकी है ना टैरिफ वाली, ये बिल्कुल बेबुनियाद होती चली जाएगी। इसलिए इस तरह की जो धमकी के साथ ये बताओ कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या रोल होगा अगर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये सिर्फ एक गिदड़ भभकी है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कह ये रहा हूं कि भारत एक तरफ आंतरिक कदम उठाते हुए चाइना की जितनी भी एग्रेशन है उसको काउंटर कर रहा है, दूसरी तरफ भारत चाइना से मुलाकात कर रहा है, चाइना से ऑस्ट्रेलिया मुलाकात कर रहा है, अभी बताऊंगा ब्राजील में मुलाकात करेगा। ये सब मिलकर के एक ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि अमेरिका की जो हेकड़ी है उसको भी काउंटर किया जा सके। देखिए खतरे दोनों तरफ से हैं। आंतरिक सुरक्षा को देखें तो चाइना एक खतरा है हमारे लिए, और बाहर की सुरक्षा को देखें और टोटल व्यापार को देखें तो यूएसए इस समय खतरा बना हुआ है। हमें दोनों को ही डील करना है और कितनी खूबसूरती से डील कर रहे हैं आप देखिए। अभी चाइना ने एक बात कही, जब हमारे जयशंकर साहब चाइना में थे तो चाइना की तरफ से बयान आया कि देखिए जो तिब्बत से संबंधित मामले हैं ना, ये भारत और चीन के संबंधों में एक कांटे की तरह है। भारत ने कहा हाँ हाँ हाँ, जैसे कि आपको पता है भारत तिब्बत को लेकर के किस तरह से एग्रेसिव हो रहा है, तो भारत तिब्बत को लेकर के जो एग्रेसिव हो रहा है उस बात को लेकर के अब चाइना भी थोड़ा थोड़ा दबने लगा है। अब चाइना क्या करेगा, अरुणाचल को लेकर के एग्रेसिव हो जाएगा। तो हम तो सीधे सीधी बात करते हैं, तुम अरुणाचल पे कुछ बोलोगे, हम तिब्बत पे कुछ बोलेंगे, एक 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 वन वन चलेगा। तो ऐसे हम नेगोशिएशंस पर आएंगे। हम चाइना को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाइना हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं यूएस को काउंटर करने के लिए, बट तुम्हारा ये जो अरुणाचल को लेकर के क्लेम रहता है या एग्रेशन रहता है ये साथ साथ नहीं चलेगा। अगर तुम अरुणाचल के बारे में कुछ बोलोगे हम तिब्बत के बारे में बोलेंगे, सीधी बात है। आप समझ रहे हैं ना, दो दुश्मन किसी एक मुद्दे के लिए जब साथ आ जाते हैं तो बात बात पर दोनों एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि हम मतलब दबे नहीं है तुमसे, तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर के इस तरह की बातें करी जाती हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए ये जो विवाद है तिब्बत वाला ये उठ रहा है, ठीक है जी। इधर हम देख रहे हैं कि मिजोरम के सीएम दिल्ली में पीएम से मिल रहे हैं, ये अंदर के मामले चल रहे हैं, ठीक है। उधर एक खबर आई है जहां पर नाटो के जो चीफ हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं मार्क रूट, उन्होंने ये कहा है कि जो भी देश रशिया के साथ व्यापार करेंगे उन पर हम सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे या सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं, एक तरह से टैरिफ क्या होते हैं। पहले ट्रंप कह रहा था कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे इंडिया चाइना पर क्योंकि ये रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। अब ये नाटो का चीफ कह रहा है कि अगर साहब रशिया से आप व्यापार करते हैं तो आप पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे और आप पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि किस तरह से भारत और चाइना रशिया से बड़े स्तर पर तेल खरीद रहे हैं, और रशिया जब ये तेल बेच रहा है चाइना को और भारत को तो रशिया की इकोनॉमी सुधर रही है, और रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हुए थे जिसकी वजह से वो फंस गया था उससे उसे निजात पाने में आसानी हुई है। इस बात को लेकर के यूरोप ने पहले भी भारत को धमकाया था 2 साल पहले, और ये कहा था कि तुम रशिया से तेल मत लो। तब हमारे जयशंकर साहब ने जर्मनी में बैठ करके ये बोला था कि देखो ऐसा है जितना तेल हम पूरे साल भर में लेंगे ना उतना तो तुम यूरोप वाले 1 हफ्ते में ले लेते हो, तो पहले अपना दोगलापन शांत करो। यूरोप वालों को लगा यार बात तो सही है, हम तो अभी भी पाइपलाइन से तेल मंगा रहे हैं और भारत को हिदायत दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, पाइपलाइन से तेल मंगाना तो कम कर दिया है नो डाउट, लेकिन ये ऐसा मानते हैं
कि भारत और चाइना रशिया से तेल खरीद करके रशिया को जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा रशिया उपयोग कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। तो एक तरह से इंडिया चाइना इनडायरेक्टली फंड कर रहे हैं इस वॉर को, ऐसा इनका कहना है। इसमें इन्होंने न सिर्फ इंडिया चाइना बल्कि ब्राजील का नाम भी जोड़ दिया है कि ऐसे सभी देश जो इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं वो सुधर जाएं, वरना सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। अब आप समझ गए इस तरह की जो हिकड़ी है यूएसए की, नाटो कह रहा है भले, मतलब बात तो वही है यूएसए वाली, इस तरह की जो हिकड़ी है इसी वजह से चाइना के इर्द गिर्द अब चीजें घूमने लगी हैं। भारत चीन साथ आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा रुख दिखा रहा है, ब्राजील चीन के साथ, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुलू, वो भी चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ डील करने का प्रयास कर रहे हैं, जो डॉलर का उपयोग कर रहे थे उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ चल रही हैं, ठीक है। इधर ट्रंप ने एक बात और कह दी है साहब। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन ने 50 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन को लेकर के डील नहीं करी तो बहुत सीवियर टैरिफ्स लगाएंगे रशिया के ऊपर। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो ये पुतिन है, पुतिन बड़े पॉलिटिकल टाइप के आदमी हैं, दिन में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और रात को युद्ध कर देते हैं। और अभी आपको ये भी पता है कि किस तरह से रशिया ने दे दनादन स्ट्राइक्स करी है, मिसाइल्स बरसाई हैं यूक्रेन के ऊपर। ऐसी स्थिति में है, ट्रंप का कहना यह है, जो ट्रंप पहले ये कहते थे कि मैं जैसी सत्ता में आया तुरंत इस युद्ध को 2 दिन में बंद करा दूंगा, वो बंद तो कराना छोड़ो, रशिया और एग्रेसिवली यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रंप ने धमकी दी है पुतिन को कि भाई आप 50 दिन के अंदर अंदर अगर डील नहीं करते हैं तो और ज्यादा खतरनाक सैंक्शंस आपके ऊपर लगेंगे। ऐसी स्थिति में पुतिन कहते हैं ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। साथ में जो यूएसए है उसने ज्यादा से ज्यादा वेपन्स देना स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन को अब ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने वाले हैं। ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्या होता है? ये बड़ा ही आधुनिक किस्म का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें रशिया की तरफ से आने वाली किसी भी प्रकार की मिसाइल को ध्वस्त करने की क्षमता है। यूएसए यूक्रेन को ये सब देगा, लेकिन यूएसए ने ये कहा है कि मुझे बदले में पैसा चाहिए। आप ये मत समझना कि मैं फ्री में तुम लोगों की मदद करता रहूंगा, मतलब यूरोप की मदद करता रहूंगा। मैं मदद करूंगा लेकिन हर मदद की कीमत चाहिए। अब जान रहे तो रशिया को क्यों धमका रहा है यूएस? चाइना को क्यों धमका रहा है? चाइना से संबंध बनाने वाले देशों को क्यों धमका रहा है? या रशिया से डील करने वाले देशों को क्यों धमका रहा है? क्योंकि अब यूएस जान गया है कि ये सब मिलकर के अब जो है धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन को और मजबूत करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ट्रंप भी यही काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। पता चल भी रहा होगा तो हो सकता है जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या इसका रीजन है। बट इस समय जो यूएसए कर रहा है टैरिफ टैरिफ टैरिफ, दूसरों पर अत्यधिक टैरिफ लगा देना, इससे क्या होगा कि दूसरे देशों का माल जो यूएस में आता था वो आना कम हो जाएगा, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। और जब माल आएगा ही नहीं तो यूएस उसे बेच करके डॉलर कैसे दुनिया में सप्लाई करेगा? डॉलर जितना ज्यादा कम सप्लाई होगा उतना ही डॉलर का उपयोग कम होगा। इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। ब्राजील जो पूरी तरह से डॉलर पर डिपेंडेंट था अब धीरे धीरे अपने डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। भारत और रशिया किस तरह से अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। भारत ने वेस्ट एशिया से भी कुछ देशों में अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर ली है, किसी से छुपा नहीं है। इस प्रकार से जब हम लोकल करेंसीज का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, डॉलर का उपयोग कम हो रहा है, तो डी डॉलराइजेशन तो हो ही रहा है। इस बात से भी अमेरिका चिंतित है, डीप स्टेट चिंतित है। तो आप जान रहे हैं ना कि किस तरह से चीजें बन रही हैं। चीजें ऐसी बन रही हैं कि ब्राजील चर्चा में है, इंडिया चर्चा में है, चाइना चर्चा में है, रशिया चर्चा में है। आरोप क्या है कि ये सब मिले हुए हैं। और इन सबको चलो मिला देते हैं हम, तो मिलकर के क्या आता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक, और साउथ अफ्रीका एस। साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष को किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कुछ समय पहले लताड़ा था, किसी से छुपा नहीं है। तो आप समझ जाइए ये ब्रिक्स का जो गठजोड़ है इससे अमेरिका डरता है। और जब से ये ब्रिक्स बना है तब से ये वेस्ट वाले इस तरह की हेडलाइंस छाप रहे हैं कि ब्रिक्स कैसे भी करके टूट जाए, या लोगों का विश्वास इस पे ना हो, इसके बारे में नेगेटिविटी छापना, वो सारी चीजें, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये साथ आ गए तो जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो कमजोर होती चली जाएगी। और भारत और चाइना भी साथ आते हुए क्यों दिख रहे हैं कई मोर्चों पर? क्योंकि अगर इस चीज को काउंटर करना है तो आपको कुछ चीजों पर साथ आना पड़ेगा। हम इस तरह से साथ नहीं आ रहे हैं कि अच्छा चाइना हम थोड़ा सा अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। हम कर रहे ही में आ रहे हैं। कैसा है? देखो, तुम अरुणाचल अरुणाचल बोलोगे तो हम तिब्बत बोलेंगे। बाकी ये है कि थोड़े समय के लिए साथ हो जाते हैं, इसको जरा देख लेते हैं बोलो क्या करना है, वो वाली स्थिति है। ठीक है साहब, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।